प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर। तो देखिए साथियों, आज के इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जो प्रश्न आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, पीटीटी और जेल प्रहरी, इन सभी एग्जाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और इन प्रश्नों में से आपको अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए, इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करते रहना है, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां निम्न में से कौन सी एक है? तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर है कि राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में से एक कौन सी है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख बोली को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मारवाड़ी बोली, वागड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली या फिर हाड़ौती बोली। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, राजस्थान में बोली जाने वाली सभी प्रमुख बोलियों में से जो प्रमुख बोली है, ये है मारवाड़ी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रमुख रीति रिवाजों में से एक कौन सी है? तो देखिए राजस्थान के अंदर जो प्रमुख रीति रिवाज है, इनमें से सबसे प्रमुख कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है तीज, गणगौर, दीपावली, होली। तो इनमें से जो सही आंसर है, ठीक है, जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा तीज प्रमुख रीति रिवाजों में प्रमुख है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बीएसटीसी, पीटीटी और जेल प्रहरी, इन सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन 3 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रमुख कलाओं में एक कौन सी है? तो देखिए राजस्थान की जो प्रमुख कलाएं हैं, उनमें से सबसे एक कौन सी है? ठीक है, तो प्रमुख कला का नाम पूछा गया है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मीनाकारी कला, और ब्लू पोट्री यानी कि ब्लॉक पेंटिंग पेंटिंग और बैंडनी पेंटिंग, पिथोरा पेंटिंग। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो राजस्थान की प्रमुख कलाओं में से एक है, ये है अपने मीनाकारी कला। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े इस समय पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोजाना कवर कर रहे हैं। और 100% आपको एग्जाम तक 100% आपके एग्जाम तक सफलता के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर कर चुके होंगे। तो रोजाना करवाई जा रही सभी क्लासेस को ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, ठीक है, 2011 के अनुसार, तो ये वृद्धि दर कितनी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 21.31%, 21.44%, 21.57% या फिर 21.69%। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, ये कौन सी है? तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21.31% राजस्थान की वृद्धि दर जनसंख्या है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है, आप लिख करके लीजिए। ये प्रश्न आपको राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार क्या हैं? तो देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर जो मिट्टियां हैं, कितने प्रकार की हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, उपरोक्त सभी। तो देखिए राजस्थान के अंदर सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
उपरोक्त सभी। राजस्थान के अंदर सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक कौन सी है? तो देखिए राजस्थान के अंदर जो सबसे प्रमुख नदियां हैं उनमें से एक कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या साबरमती नदी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं इनमें से सबसे प्रमुख है चंबल नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के लिए हूबहू छपने वाला में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, राजस्थान की जलवायु का प्रकार क्या है? तो देखिए राजस्थान की किस प्रकार की जलवायु है? शुष्क जलवायु या फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, उपरोक्त सभी। तो देखिए राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा जिलों के अंदर जलवायु पाई जाती है ये है अपने शुष्क जलवायु। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से हूबहू रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जीके के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर किन किन जिलों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर। ये महत्वपूर्ण जिले हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा सवाल है। तो देखिए राजस्थान की संस्कृति में से प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो देखिए राजस्थान की संस्कृति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है दीपावली, होली, तीज, गणगौर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान की संस्कृति में प्रमुख त्योहार मनाया जाता है दीपावली, क्योंकि ये दीपावली अपने राजस्थान और पूरे भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये देखिए राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है ये कौन सा है? घूमर, कालबेलिया, भवाई या फिर रासलीला। देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान की प्रमुख लोक संगीत वाद्य कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का प्रमुख लोक संगीत वाद्य कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सारंगी, अलगोजा, खरताल या फिर मोरचंग। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो प्रमुख लोक वाद्य है ये है सारंगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 12 जिले में स्थित शाहबाद फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए शाहबाद किले का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, शाहबाद किले का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नए जीके पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, जो एग्जाम के अंदर इस बार आपका नया जीके भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए शाहबाद फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन 1 है राजा भीम सिंह, राजा प्रताप सिंह, राजा राम सिंह, राजा किशन सिंह। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शाहबाद फोर्ट का निर्माण राजा भीम सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भरतपुर जिले में स्थित लोहागढ़ किला की दीवारों की मोटाई कितनी है? तो देखिए, जो भरतपुर का किला है, ठीक है, भरतपुर जिले में जो लोहागढ़ किला है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसकी जो दीवारों की मोटाई है, ये कितनी है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 10 फीट, 15 फीट, 12-20 फीट, और ऑप्शन 4 है 25 फीट। तो देखिए साथियों, अगर बात करें भरतपुर जिले के लोहागढ़ किला की, तो इसकी जो दीवारों की मोटाई है, ये है 15 फीट। ठीक है, 15 फीट इसकी चौड़ा मोटाई है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बूंदी जिले में स्थित बूंदी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, बूंदी जिले में स्थित बूंदी पैलेस का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है राव राजा बूंदी सिंह, ऑप्शन 2 है राव राजा अनिरुद्ध सिंह, ऑप्शन 3 है राव राजा उमेद सिंह, ऑप्शन 4 है राव राजा महासिंह। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा, बूंदी जिले में स्थित बूंदी पैलेस का निर्माण राव राजा बूंदी सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चूरू जिले में स्थित चूरू का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, चूरू किला जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है राव राजा मालदेव, राव राजा सूरजमल, राव राजा अनूप सिंह, या फिर राव राजा हरि सिंह। तो देखिए, चोरू किला का निर्माण किस राजा ने करवाया था? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, राव राजा मालदेव ने चोरू किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, अब तक के एग्जाम में पूछा गया था कि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है कि दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इस जो मंदिर का निर्माण है, बालाजी मंदिर का, इस मंदिर का निर्माण कौन से राजा द्वारा करवाया गया? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है राजा मान सिंह तोमर, राजा राम सिंह तोमर, राजा वीर सिंह तोमर, या फिर राजा उदय सिंह तोमर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजा मान सिंह तोमर द्वारा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, धौलपुर जिले में स्थित धौलपुर किला की दीवारों की लंबाई कितनी है? तो देखिए साथियों, धौलपुर जिले में स्थित धौलपुर किला, इन दीवारों की लंबाई कितनी है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है 10 किमी, 15 किमी, 20 किमी, 25 किमी। तो इसका सही आंसर होगा 20 किमी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, डूंगरपुर जिले में स्थित डूंगरपुर किला का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, डूंगरपुर जो किला है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो रावल विरमदेव, रावल आसापुरा, रावल गोपीनाथ, रावल महाबली। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से डूंगरपुर किला का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रावल वीरमदेव द्वारा डूंगरपुर किला का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खोज कब हुई थी? तो देखिए साथियों, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अब तक के एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन इसका ऑप्शन 1 है 1951 में, 1955 में, 1961 में, 1965 में।
तो देखिए साथियों, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खोज कब की गई थी? कब की गई थी इसकी खोज? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए इसमें ऑप्शन के अंदर मिस्टेक है, लेकिन देखिए हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खोज 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। और किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष द्वारा। ठीक है, अमलानंद घोष द्वारा ये खोज कालीबंगा पुरातत्व स्थल की गई थी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। जालौर जिले में स्थित जालौर किला का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए साथियों, जालौर जिले के अंदर स्थित जालौर किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रावल उदय सिंह, ऑप्शन बी है रावल वीरम देव, ऑप्शन सी है रावल कान्हा देव, ऑप्शन 3 है रावल मालदेव। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा जालोर किले में, जालोर में स्थित जालोर किला का निर्माण रावल उदय सिंह द्वारा क्या करवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20। झुंझुनू जिले में स्थित झुंझुनू किला की दीवारों की मोटाई कितनी है? तो इसके जो दीवारों की मोटाई है, ये कितनी है? तो इसका सही आंसर है 20 फीट। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, 20 प्रश्नों को। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए साथियों, अगर आप बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए इस चैनल पर हम जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लासेस कवर कर रहे हैं, इनमें से आपको बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इनमें से बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।